नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत पेशन न्यूज। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के अभियान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर कांग्रेस इस ऑपरेशन पर सवाल उठा रही है, वहीं अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया है। पलटवार करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास आज सिर्फ आरोप लगाने का काम रह गया है, जबकि राज्य में हमारी सरकार लगातार विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों में गिनती करते हुए कई अन्य मुद्दों पर हमारी संवाददाता सोनाली ने बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट में। नक्सल मुक्त भारत अभियान के तर्ज पर सुरक्षा बलों द्वारा पूरे देश में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं नक्सलियों को हिदायत दी गई थी कि वे इसके पहले ही आत्मसमर्पण कर दें। आज हमारे साथ यहाँ पर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, इस मुद्दे पर जानते हैं कि उनकी क्या राय है। जो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करार कर दिया जाएगा 2026 पर, इसे लेकर आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ 2026 तक नक्सल मुक्त हो पाएगा? आज के समय पर नक्सलवादी पूरी तरह समाप्ति की तरफ हैं, बैकफुट पर हैं। और सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं, पूरे देश को नक्सल मुक्त करने का अभियान चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी की अगुवाई में और विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में पिछले 1.5 साल में 400 से ज़्यादा नक्सलवादियों को मारा गया है। और उनके बड़े बड़े जो कैडर हैं, उनके लीडर हैं, उनको मारा गया है। अब बस्तर की जनता भी इस बात के लिए संकल्पबद्ध हो गई है कि बस्तर को नक्सल मुक्त कर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर विकास के रास्ते पर ले जाना है। और इसलिए बस्तर की जनता भी पूरी तरह सरकार का और फोर्स का साथ दे रही है। हमारे जो जवान हैं वो पूरे हौसले के साथ में, पूरे जंबाजी के साथ में और नक्सलवादियों का सफाया कर रहे हैं। मैं हमारे जवानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मोदी जी, अमित शाह जी जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। देश को भी आतंकवाद मुक्त कर रहे हैं और विभिन्न राज्यों में और छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है उससे भी मुक्त करने का संकल्प है। मार्च 2026 तक मुझे लगता है उसके पहले ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा और विकास युक्त होगा। और जंगल के क्षेत्रों में रहने वाले वनवासी, आदिवासी, गरीब तबके के लोग, जहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाया है, विष्णुदेव साय जी की सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वहाँ तक विकास पहुँचा रही है, उनके जीवन में खुशहाली ला रही है। और वहाँ के बच्चे खेल के मैदानों में उतर रहे हैं, वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर पानी पहुँच रहा है, वहाँ पर बिजली पहुँच रही है, वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुँच रही है। तो अब छत्तीसगढ़ जो है वो विकसित राज्यों की दौड़ में शामिल हो गया है, नक्सलवाद मुक्ति के रास्ते पर चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होकर रहेगा, देश नक्सल मुक्त होकर रहेगा। आप सरकार का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा, आदिवासी इलाके डेवलप हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का ये आरोप है कि इस चीज़ की ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आदिवासियों को, जो आमजन है, उन्हें नक्सलाइट बताकर मार दिया जाता है। इसे लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने तो पिछले 40 सालों में देश को और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का काम नहीं किया, बल्कि नक्सलवादी घटना कर और सरकार हमारे साथ है, डरने की क्या बात है, ऐसे नारे भी लगाए हैं। तो कांग्रेस को तो इस मामले में बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। और कांग्रेस अब विपक्ष में है, तो जो अच्छे काम हो रहे हैं, उनके नेता टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि जैसे कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो रहा है, वैसे छत्तीसगढ़ भी अब नक्सल मुक्त होगा। तो जरा कांग्रेस अपने आप में तय कर ले कि उनको क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। हाल ही में 10 जून को 7 नक्सलियों को मारा गया, जिसमें 6 तो नक्सली थे। गांव वालों ने भी इस बात का समर्थन किया, लेकिन एक जो व्यक्ति था वो सरकारी स्कूल में रसोइये का काम करता था। उसे लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि आम नागरिकों को ऐसे ही मारा जा रहा है। वो जो रसोइये की घटना हुई, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चाहे मजबूरी में हो, चाहे सहमति से हो, बहुत बड़ी मात्रा में
स्थानीय समर्थक भी नक्सलवादियों के साथ में अभी तक रहे हैं। अब धीरे धीरे वो दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि अगर हमको विकास चाहिए, हमको सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए, तो हमको नक्सलवाद से अलग होना पड़ेगा। और इसलिए ये कहना कि जिनको मारा गया वो नक्सली नहीं है, वो उनके समर्थक हो सकते हैं, उनके सहयोगी हो सकते हैं, उनके सिंपैथाइजर हो सकते हैं, ये कहना मुझे लगता है सही नहीं है। घोटाले को लेकर भी कांग्रेस का लगातार आरोप है, जैसे कि आंगनबाड़ी घोटाला अभी हाल ही में हुआ, उसे वो बोल रहे कि बीजेपी हम पर सवाल उठाती थी घोटाले को लेकर, अब इतना बड़ा आंगनबाड़ी घोटाला हुआ जिसकी खबर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े को ही नहीं है। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप लगाना अलग बात है और उनको प्रमाणित करना अलग बात है। तो बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं, कोर्ट हैं। अगर कांग्रेस को लगता है कि कहीं गड़बड़ है तो वहाँ तक जाए, प्रमाणित करे। बीजेपी की 15 सालों में भी एक भी आरोप प्रमाणित नहीं कर पाए, और अभी 1.5 साल में एक भी आरोप वो लगा भी नहीं पाए और प्रमाणित भी नहीं कर पाए। पिछली बार जब सत्ता में कांग्रेस आई थी तब भूपेश बघेल का कहना था, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कि मेरी जेब में झीरम घाटी हत्याकांड के सबूत हैं, जिसे लेकर कांग्रेस से सवाल किया गया कि वो किस तरह के सबूत है, जब सबूत थे तो उसका न्याय क्यों नहीं मिला। तब कांग्रेस का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें रोक दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का मामला होता है, और इसलिए नाच ना आए आंगन टेढ़ा, शासन चलाना आता नहीं और हर चीज़ का आरोप केंद्र सरकार पर लगा देते हैं, तो आप सत्ता में क्यों बैठे थे? तो इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाना, उन्होंने कुछ नहीं किया और उनके जेब में सबूत हैं तो अभी भी रखें वो सबूत कहाँ है? किसको उन्होंने सबूत दिया है? हाई कोर्ट का जांच कमेटी बनी जज के माध्यम से, उसके सामने उन्होंने सबूत नहीं दिए। अभी भी उनके सामने, अगर उनके सामने सबूत है तो कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जाकर उसके आधार पर कार्रवाई करवाएं। वो क्यों नहीं करते हैं इस बात को? खाली बोलने से नहीं चलता। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़ के लिए सोनाली, रायपुर, छत्तीसगढ़। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।